भारत सरकार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महकमा भारतीय रेल मंत्रालय है। इसलिए रेलवे को भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। जहां एक ओर भारतीय रेलवे की सवारी गाड़ी रोजाना 231 लाख यात्रियों को ढोती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे की मालगाड़ी रोजाना 33 लाख टन माल ढोती है। विश्व पटल पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा में भारतीय रेलवे के स्वामित्व में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच एवं 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें के संचालन से रेलवे को ₹1 में 27 पैसे यात्री किराए से एवं 8 पैसे दूसरे मदों से यानी कुल 33 पैसे की आमदनी होती है। वहीं दूसरी ओर 2,300 माल ढुलाई केंद्र पर प्रतिदिन 2,89,185 वैगन एवं 7,350 मालगाड़ी द्वारा माल यातायात किराए से ₹1 में 63 पैसे की आमदनी होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सवारी गाड़ी प्रत्येक साल 10 से 60% घाटे में चलती है, जिसकी क्षतिपूर्ति मालगाड़ी से होती है। तो यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि भारत का लाइफलाइन जो रेलवे को कहा जाता है, अगर रेलवे का कोई लाइफलाइन है तो मालगाड़ी से जो 33 लाख टन माल प्रतिदिन अपने कंधे पर ढो करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का जो काम रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कर रहे हैं और रेलवे को लगभग 67 से 70% की आमदनी देने का जो काम कर रहे हैं, वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बिना यह संभव नहीं है। अंततः रेलवे माल गोदाम के शोषित पीड़ित श्रमिकों के हक अधिकार दिलाने के लिए एवं भारत सरकार को रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो देश एवं रेलवे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इन सभी विषयों से अवगत कराने के लिए श्री अरुण कुमार पासवान जी ने वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना कर भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को संगठित कर भारत के मंडल रेल प्रबंधक, महारेल प्रबंधक, संसद भवन का घेराव, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना व प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन कर भारत सरकार को रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार देने के लिए, उस पर विचार करने के लिए विवश किए, जिसके परिणाम स्वरूप 28 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं श्रमिक संघ प्रतिनिधि मंडल के साथ त्रिपक्षीय बैठक कर रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कठोर निर्णय लिए गए एवं पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पहचान मिला। उस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी से अनुरोध किए थे कि श्रम कानूनों में संशोधन कर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के देश एवं रेलवे में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए श्रम कानून में स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में संगठन लगातार रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को वाजिब मजदूरी प्राप्त हो, निश्चित वेतनमान मिले, रेलवे के अन्य कर्मचारी की तरह वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए संघ लगातार संघर्ष किए एवं समय समय पर संघ महाधिवेशन आयोजित कर सम्मानित मंत्रीगण एवं सांसद महोदय के समक्ष रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के रेलवे में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराने का काम किए एवं संगठन लगातार रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के साथ बैठक कर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम कर रही है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट करती है कि इन्होंने 4 लेबर कोड कानून के रूप में परिवर्तित कर लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित कर नए श्रम कानून के रूप में अमली जामा पहनाया, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भविष्य का रास्ता प्रशस्त हुआ। एवं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का संघर्षपूर्ण प्रयास भी सफल हुआ। नए श्रम कानून पारित होने के बाद पुनः दूसरी बार 23 मार्च 2021 को तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया, जब संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के बीच रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की जायज़ मांगे, जैसे उनका सही मजदूरी, उसके अनुसार निश्चित वेतनमान, मेडिकल सुविधा, रेलवे कर्मचारी की तरह अन्य सरकारी सुविधाएं इत्यादि को प्रस्तुत किया। तब इन मांगों को माननीय श्रम मंत्री जी ने उचित करार देते हुए अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही रेल मंत्रालय से उन्होंने यह अनुरोध किया कि आपके क्षेत्र के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की मांग जायज़ है और इसे स्वीकृत करना रेल मंत्रालय एवं श्रमिकों के हित में है। त्रिपक्षीय बैठक में सर्वसम्मत विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि रेलवे माल गोदाम में कार्यरत श्रमिकों का नए लेबर कोड के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा त्रिपक्षीय बैठक में स्वीकृत मांगों को पंजीकरण कर लागू किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली प्रदेश, बंगाल प्रदेश एवं उड़ीसा प्रदेश में श्रम मंत्रालय के सहयोग से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण शुभारंभ हुआ एवं आने वाले बहुत कम समय में पूरे हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण होना सुनिश्चित है। श्रम मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल के माध्यम से देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कर एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्र के श्रमिकों को 4 लेबर कोड श्रम कानून के तहत प्राप्त सभी बुनियादी सुविधाएं को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में संघ यह कहना चाहती है कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना है। साथ ही रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण भी होना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ यह स्पष्ट करता है कि अलग अलग क्षेत्र के श्रमिकों का काम का स्वरूप भी अलग अलग है, जिसके कारण श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं की तुलना किसी अन्य श्रमिकों से नहीं की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक हमारा भाई जो रिक्शा चालक है और किसी कंपनी में कार्यरत श्रमिक, दोनों का इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना है, लेकिन दोनों की न्यूनतम मजदूरी और प्राप्त सुविधाएं समान नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतनमान मिलना है, इसकी तुलना किसी अन्य क्षेत्र के श्रमिक साथियों से नहीं की जा सकती है। संघ अपने श्रमिक साथियों से यह कहना चाहती है कि देश एवं रेलवे में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण एवं विगत त्रिपक्षीय बैठक में ली गई निर्णयानुसार आपकी न्यूनतम वेतनमान अन्य क्षेत्र के श्रमिकों से भिन्न होगी, जो संघ एवं श्रम मंत्रालय द्वारा प्रत्येक रेलवे माल गोदाम पर कैंप लगाकर सरकारी पंजीकरण करने के बाद ही लागू होगी। इसलिए श्रमिक साथी सिर्फ कैंप से ही अपना पंजीकरण करवाएं, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों का अलग अलग विशेष कोड है। उसी प्रकार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक विशेष कोड के तहत पंजीकरण हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसलिए संघ द्वारा आयोजित शिविर में ही अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण हेतु अलग अलग प्रदेश में 9 सदस्यों वाली प्रदेश कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसकी सूचना संघ के अधिकृत वेबसाइट पर दे दी जाएगी। सभी श्रमिक साथियों को यह सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर
या प्रदेश कमेटी के सदस्यों की सूची एवं उनके मोबाइल नंबर से संबंध स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिकों से अनुरोध है कि सही जानकारी हेतु संघ के अधिकृत वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल का ही उपयोग करें। किसी अन्य यूट्यूब चैनल अथवा सोशल मीडिया पर प्रकाशित तथ्यों पर विश्वास न करें। वर्तमान समय में मजदूर विरोधी ताकतों एवं संघ के विरोधी ताकतों ने विभिन्न सोशल मीडिया एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से संघ के श्रमिकों को बरगलाने का कार्य कर रही है। यह असामाजिक तत्व नहीं चाहती है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक व अधिकार प्राप्त हो और ये मजदूर हमेशा की तरह गुलाम की जंजीरों में जकड़ा रहे। संघ अपने सभी श्रमिक साथियों को यह कहना चाहती है कि संगठन विरोधी ताकतें चाहे कितना भी षड्यंत्र क्यों न रच ले, उसकी सभी कूटनीतियों को विफल कर संघ परिवार प्रत्येक श्रमिक साथी को उनका हक व अधिकार दिलाकर रहेगी। संघ उन तमाम सोशल मीडिया बंधुओं से जो श्रमिक की हित की बात न करके श्रमिकों के साहस को तोड़ने का काम करते हैं, उनसे पूछना चाहती है कि जिन श्रमिकों ने पुष्ट दर पुष्ट लगातार 168 वर्षों से अपने खून पसीनों से अपनी हाड़ मांस गलाकर भारत देश एवं रेलवे के विकास में अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, जिन श्रमिकों ने कोरोना जैसे महामारी में भी अपनी जान पर खेल करके देश के नागरिकों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया है, क्या इन श्रमिकों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? जिन श्रमिकों के खून पसीने की कमाई से रेलवे के 14 से 16 लाख कर्मचारी को समुचित सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है, क्या उन श्रमिकों को सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या यह सही समय नहीं है जब इन श्रमिकों को आज़ाद भारत में आज़ादी की अनुभूति प्राप्त हो सके? जिन श्रमिकों के बगैर रेलवे का कार्य एवं विकास संभव नहीं है, जिन श्रमिकों के बिना रेल का न तो इतिहास और न भविष्य की कल्पना की जा सकती है, उन श्रमिकों की मांगों को धरातल पर लाने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का क्या यह कार्य उचित नहीं है? इसलिए संघ आज के सभी सोशल मीडिया एवं उनसे जुड़ी सभी मीडिया बंधुओं से यह कहना चाहती है कि माल गोदाम के भविष्य के लिए जो संघ ने दीपक जलाई है, इसे आप सभी मशाल का रूप देकर संपूर्ण भारत देश में इसकी ज्योत को फैलाएं, जिससे श्रमिकों का जल्द से जल्द भाग्योदय हो सके। संघ आप सभी सोशल मीडिया बंधुओं से अनुरोध करती है कि यदि संघ अथवा संघ से जुड़े किसी तथ्यों को आप सोशल मीडिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संघ के अधिकृत पदाधिकारियों से संपर्क कर उनका बतौर इंटरव्यू लेकर सही जानकारी प्रस्तुत करें, जिससे संघ को गरीब शोषित पीड़ित मजदूर साथियों को उनका हक व अधिकार दिलाने में आप सभी सोशल मीडिया बंधुओं का अहम योगदान मिल सके। संघ अपने सभी श्रमिक साथियों को यह सूचित करना चाहती है कि पंजीकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। धन्यवाद।